इस व्लॉग के सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा व्लॉग है जो मैंने दूसरे उम्र के वक़्त बनाया था। आपको दूर से क्लॉक टावर नज़र आ रहा है और उसके ऊपर इंतहाई रोशनी का एक बादल बना हुआ है। ये जगह खाना काबा की है और अब हम अपनी मस्जिद आयशा की तरफ जा रहे हैं। ये हम लोग मस्जिद आयशा में पहुंच चुके हैं। इस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगी और ये भी बताऊंगी कि उम्रे का इसमें क्या तरीका था, जिस तरीके से हम लोगों ने किया था। और यहाँ पर हम मस्जिद आयशा पहुँच गए थे और हम लोगों ने यहाँ पर आके 2 नफल अदा किए थे और उम्रे की नीयत की थी। उसके फ़ौरन बाद हम लोगों ने टैक्सी ली और टैक्सी लेने के बाद हम लोग मस्जिदुल हराम की तरफ आ गए थे। हमें पहले नहीं पता था कि कौन सा गेट ऐसा है जो हमें डायरेक्ट खाना काबा की तरफ लेकर जाता है। यहाँ पर आकर हमें पता लगा कि 79 का जो गेट है वो हमें सीधा खाना काबा की तरफ लेके जाता है। और ये आपको कदम नज़र आ रहे हैं बढ़ते हुए हस्बैंड जो मेरे और मेरे, और यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा 79 गेट। वहाँ पर और भी बहुत सारे गेट्स हैं। पहले हम लोग 93 या दूसरे गेट से हम लोग अंदर गए थे, जहाँ पर हमें खाना काबा बिल्कुल हमारी सामने नज़र नहीं आता। लेकिन जब आप 79 का गेट लेते हैं तो आपको ये सीधा आपको खाना काबा की तरफ ले जाता है। तो मस्जिद आयशा जौन सी है वो मीकात है और वहाँ से आपने उम्रे की नीयत करके सीधा आपने मस्जिदुल हराम आना है। मस्जिदुल हराम की ये आपको साथ साथ आपको गाइडलाइन देते चले जाएंगे। वहाँ पर उन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए हैं जहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ से तवाफ़ करेंगे। आप अगर गौर से देखें तो आपको वो सामने खाना काबा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 79 का ही जो डोर है ना, ये आपको सीधा खाना काबा की तरफ आपको उसकी जो क्या कहते हैं ज़ियारत करवाएगा। और बहुत आपके लिए एक दिलावेज़ किस्म का ये एक मंज़र होगा, पुरलुत्फ़ किस्म का ये एक नज़ारा है जो कि आपको नज़र आ रहा है। ये तवाफ़ की तरफ आपको जो एक ऊपर साइन नज़र आया है, यहाँ पर कुछ लोग ऊपर के पोर्शन में भी कर रहे होते हैं, उम्रा कर रहे होते हैं, और कुछ लोग सहन में जाके करते हैं। ये आपको सहन फ्लोर जहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ से हम लोग एस्केलेटर लेके नीचे जाएंगे और सहन ही वो जगह है जहाँ पर खाना काबा मौजूद है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है। और उसके अलावा जो लोग बीमार होते हैं या जो लोग अपने बुज़ुर्गों के साथ आए होते हैं तो उस हिसाब से फ्लोर्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर वो लेकर जा सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना काबा की तरफ पहुँच गए थे और यहाँ से हम लोगों ने अपना तवाफ़ शुरू किया था। जब आप चलते चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ग्रीन लाइट का सिग्नल भी होता है जो आपको इंडिकेशन दे रहा होता है कि यहाँ से आपने अपना तवाफ़ शुरू करना है। और जब आप वापस उस ग्रीन लाइट तक आते हैं तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको हजर अस्वद नज़र आ रहा है और आप वहाँ पर आ सलाम और बोसा पेश करते हैं। और फिर ये जहाँ पे आपको यमनी कॉर्नर नज़र आता है, लोग हाथ लगा रहे थे। यहाँ पर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबुन्नार, उसकी दुआ पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने अपनी मकाम इब्राहीम पर अपने 2 रकत नफल अदा किए और उसके बाद हम लोगों ने आब ज़मज़म पिया। और ये आपको सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों का नज़र आ रहा होगा जहाँ पर हम लोगों ने जहाँ पर आपको इंडिकेशन ऊपर नज़र आई है कि सफ़ा यहाँ से शुरू होती है। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों का कुछ हिस्सा उन्होंने यहाँ पर महफूज किया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना सफ़ा और मरवा के गिर्द तवाफ़ शुरू किया। वहाँ पर अक्सर दुआएं भी चल रही होती हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, या जो किताब आप लेकर आए हुए हैं आप हर तरह की दुआ कर सकते हैं अपने साथ। और आपको ये ग्रीन लाइट फिर नज़र आ रही है जिस पे आप देख सकते हैं वहाँ पर हाजी वहाँ पर तेज़ तेज़ चलते हैं। और ये मेरी वो किताब थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हम लोगों ने इशा की नमाज़ मस्जिदुल हराम में अदा की और इस तरह से हमारा दूसरा उम्रा मुकम्मल हुआ। और खुदा ताला के फजल से ये अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम अपना दूसरा उम्रा भी मुकम्मल कर सके। और ये देखें किस कदर खूबसूरत है मस्जिदुल हराम अंदर से। यहाँ पर ग्रीन कारपेट पड़े हुए हैं और ये आपको आब ज़मज़म के कूलर नज़र आ रहे हैं। आब ज़मज़म जगह जगह मौजूद है मस्जिदुल हराम में, तो आप जितना चाहें मर्ज़ी वहाँ पर पी सकते हैं। जब आप सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर भी जगह जगह उन्होंने कूलर्स बनाए हुए हैं हाजियों की आसाइश के लिए, तो वहाँ से भी आप जितना चाहे मर्ज़ी आब ज़मज़म पी सकते हैं। और अल्लाह ताला ने इस पानी में एक ख़ास शफ़ा रखी हुई है, तो
उसके बाद उम्रे को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करने के लिए आप मर्द हजरात जो से हैं वो अपनी हजामत कराते हैं। तो वो आपको मस्जिद हराम में ही अगर आप चलते जाएं एक तरफ तो वहाँ पर बहुत सारी आपको गाइडेंस मिल सकती है, जहाँ पर आपको बार्बर शॉप या बहुत सारे आपको बार्बर्स नज़र आ सकते हैं। और उसके अलावा जो मैं यहाँ पर आपको टिप दूंगी वो ये है कि बजाय कि आप मस्जिद हराम के अंदर से अपने बालों का हेयर कट करवाएं, अगर आप थोड़ा बाहर निकल कर करवाते हैं तो वहाँ पर आपको 20 रियाल से कम कीमत में भी आपके हेयर कट हो सकता है, जिससे आपका उम्रा मुकम्मल तौर पर तकमील पा सकता है। और उसके अलावा औरतों के लिए ये लाजम है कि आप अपने बालों की एक लट या एक स्टैंड निकाल कर जिसको आप अपने हाथ में लेके काट सकती हैं। उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अपने साथ आप एक छोटी सी कैंची रखें, जो कि काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है, और वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उससे आप अपने बालों की एक लट काट लें। इस तरह से माशाल्लाह आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।